वेलकम टू इकबाल क्लासेस डियर फ्रेंड्स। आज ये हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 5 होगा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं टॉपिक हमारा। आज का हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम या नामों से किया गया है? ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो वन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4, ई अनुच्छेद 5। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, डी केंद्र सरकार को। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी संसद को, डी सर्वोच्च न्यायालय को। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ए संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बी इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा, सी इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, डी इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? ए साधारण, बी 2/3, सी 3/4, डी 2/3 एवं आधे राज्यों का समर्थन, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा, सी संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद में साधारण बहुमत द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। कथन भारत संघ नहीं है कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। ए राज्य के विधानसभा सदन की, बी राज्य के मुख्यमंत्री की, सी राज्य की, डी राज्य की नहीं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। एक, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। दो, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। नहीं। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। एक, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। दो, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। ए 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, बी 18 राज्य 9 संघीय क्षेत्र, सी 22 राज्य 8 संघीय क्षेत्र, डी 21 राज्य 7 संघीय क्षेत्र। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है। ए 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, बी 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, सी 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी। ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, यहाँ पे ये जिस साल का ये क्वेश्चन है 2013 और 7 में आया था उस वक्त 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में अभी 28 राज्य, तो वर्तमान के हिसाब से 28 होगा। और अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए 2013 और 2007 में उस समय जो है 29 स्टेट थे, तो राइट आंसर ऐसे अभी के हिसाब से 28 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और दीव, सी गोवा, डी पुडुचेरी। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ए तमिलनाडु, बी पश्चिमी बंगाल, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली है ए एक राज्य, बी एक केंद्र शासित प्रदेश, सी एक स्वायत्त शासित परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए 67वां, बी 69वां, सी 68वां, डी 70वां। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए 240 एक अंडमान और निकोबार द्वीप, बी 240 एक ख लक्षद्वीप, ऑप्शन सी 240 एक ग दमन और द्वीप, डी 240 एक घ पुडुचेरी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 240 एक ग पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, बी दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, सी दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, डी दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? ए 34वें, बी 35वें, सी 36वें, डी 37वें। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है? ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 गोवा, 2 तेलंगाना, 3 झारखंड, 4 हरियाणा। नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 3 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए छत्तीसगढ़, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 झारखंड, 4 सिक्किम। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 2 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही कालानुक्रम कौन सा है? ए सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड हरियाणा, बी नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम हरियाणा नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हरियाणा। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागालैंड हरियाणा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया? ए 1 नवंबर 2000 को, बी 9 नवंबर 2000 को, सी 10 नवंबर 2000 को, डी 1 जनवरी 2000 को। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई? ए वर्ष 1999 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 2001 में, डी वर्ष 2002 में। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दीजिए। दिए गए खुद की सहायता से चुनिए। 1 हरियाणा, 2 सिक्किम, 3 नागालैंड, 4 मेघालय। 36 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3 1 4 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1 आंध्र प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 सिक्किम। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। ए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, बी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, हरियाणा, डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ अस्तित्व में आने का वर्ष। ए नागालैंड 2000, बी झारखंड 1962, सी तेलंगाना 1975, डी सिक्किम 2014। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A2, B1, C4, D3। तो यहाँ पे 62 1962 ना होकर 1963 होना चाहिए था। चलिए ऐसे ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? ए पश्चिमी बंगाल, बी असम, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, सी बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, डी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1856, बी 1956, सी 1957, डी 1960। 43 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये 1953 होना चाहिए। राइट आंसर 1953 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 1966। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1956।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? ए बिहार, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है यह? ए कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। तो अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो था वो फिनिश हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया नागरिकता। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 9। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3 से 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 6 से 11। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह एक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, 2 स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, 3 किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, 4 सरकार की आलोचना करता है। निषेध कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। 2 जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। 3 जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है यह? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? ए एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, डी एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर
371 एक अंतर्विष्ट किए गए। 2. भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र संघ और राज्य है किंतु नागरिकता एकहरी है। 3. कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं है। पूरे कथनों में से कौन सा से सही है या है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, डी संसद। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 9 वर्ष, ई 10 वर्ष। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ए न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी केंद्रीय सरकार, ई राज्य सरकार। 14 का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारे ऑप्शन गलत, इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ए 10 दिसंबर 2019, बी 11 दिसंबर 2019, सी 12 दिसंबर 2019, डी 13 दिसंबर 2019। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019, डी 11 अक्टूबर 2020, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 दिसंबर 2019। तो फ्रेंड्स आज के इस सेट का जो अंतिम प्रश्न था यही था। अब हमारा यही समाप्त प्रश्न जो है वो समाप्त होता है, लेकिन हम एक यहाँ पे हम एक पेज है जिसे हम देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन जो है, किस किस राज्यों का गठन कब हुआ था, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्रम संख्या 1 पर है आंध्र प्रदेश, जो जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। बी दूसरा जो है गुजरात, 1 मई 1960 को गठन हुआ था। 3 नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 को गठन हुआ था। चौथा हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। पांचवा हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ है। छठा मेघालय 21 जनवरी 1972 का गठन हुआ है। सातवां मणिपुर है 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ है। आठवां त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। नौवां जो है सिक्किम 16 मई 1975 का गठन हुआ। 10वां मिजोरम जो है 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ। 11वां अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ है। 12 गोवा 30 मई 1987 को गठन हुआ है। 13 छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 का गठन हुआ है। 14 उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ है। 15 झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ है। 16 तेलंगाना 2 जून 2014 को गठन हुआ है। तो ये 16 राज्य थे जिसका गठन हुआ है। चलिए अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।